नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर अभी भी किसान नेता राकेश टिकैत लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उन पर लगातार तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें बर्खास्त करने की मांग राकेश टिकैत कर रहे हैं और इस तरह से इस पूरे मामले को एक बार फिर तूल देने की कोशिश हो रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया और अब उन्होंने जो बयान दिया है अजय मिश्र टेनी को लेकर, उन्हें गुंडा तक करार दिया है। कहा है कि अजय मिश्र टेनी गुंडे और 120 के मुजरिम हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है, जिस पर अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने ही पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत ने कहा कि अजय मिश्र टेनी गुंडे और 120 के मुजरिम हैं। इस पर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। जो लोग भ्रम पैदा करते हैं उन्हें भ्रम पैदा करने दीजिए। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अजय मिश्र टेनी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत के बयान को लेकर कहा है कि मेरे संज्ञान में ये आया है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि लखीमपुर खीरी के लोगों की नस्ल ठीक नहीं है। उनको जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि वो बात मेरे स्तर की नहीं है। ये भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल इस तरह से अजय मिश्र टेनी जो है वो लगातार जवाब दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं वो 1 साल से जेल में हैं और इसी पूरे मामले को लेकर जो घमासान है वो लगातार जारी है। बार बार जो है इन तमाम किसान नेताओं ने इस पूरे मामले का जिक्र करते हुए कभी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो कभी अपनी राजनीतिक बयानबाजी के लिए इस तरह से इस पूरे मामले को उठाया। और एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि राकेश टिकैत अब लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर एक बार फिर जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को घेर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वो 2 कौड़ी का आदमी है। हम लोगों ने देखा है कि 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों ही बार उन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई है। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये वीडियो पुराना भी हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं कि ये जो वीडियो है ये सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर राकेश टिकैत पर हमला बोला है। तो फिलहाल इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राकेश टिकैत एक बार फिर ऐसा लगता है कि किसानों का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लखीमपुर खीरी मामले को लेकर वो एक बार फिर सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली में कहीं न कहीं एक महापंचायत का जो आयोजन करने की तैयारी थी। हालांकि उस महापंचायत में वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि पुलिस ने पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया था और इस तरह से दिल्ली जाने का उनका रास्ता बंद कर दिया गया था और ये महापंचायत पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश टिकैत जो है इन तमाम मामलों के जरिए कर रहे हैं। एक बार फिर किसानों का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अजय मिश्र टेनी का जो बयान सामने आया है उस पर राकेश टिकैत ने पलटवार किया है और कहा है कि आदमी को गुस्सा तो आएगा ही। उनका लड़का पिछले 1 साल से जेल में बंद है, उनके घर में भी लड़ाई हो रही है। इस तरह से टिकैत ने कहा है कि टेनी के इन्हीं बयानों के कारण उनका बेटा जेल में बंद है। टेनी 120 बी का मुजरिम है। टिकैत ने यह भी कहा कि हमने तो पहले ही दिन कहा था कि जो गलत आदमी हो उससे 21 फीट की दूरी पर चलना चाहिए। हम तो गलत आदमी के नजदीक भी नहीं जाते हैं। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं।
तो फिलहाल इस तरीके से लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच अजय मिश्र टहनी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि राकेश टिकैत ने ये कहा है कि लखीमपुर खीरी के लोगों की नस्ल ही ठीक नहीं है। उनको जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि वो बात मेरे स्तर की ही नहीं है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अभी भी ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर राकेश टिकैत कहीं न कहीं सरकार पर हमलावर है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल चल रहा है। तो सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, बल्कि किसान आंदोलन के वक्त जिस तरह से राकेश टिकैत का साथ तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी दिया गया था सरकार को घेरने के लिए, तमाम राजनीतिक दल, फिर चाहे बात लोकदल की जाए, फिर चाहे बात कांग्रेस पार्टी की जाए, या फिर आम आदमी पार्टी हो, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम जो विपक्षी दल थे वो राकेश टिकैत से हाथ मिला रहे थे। और इसी कड़ी में अब जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख हैं चौधरी जयंत सिंह, वो भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं। उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। इस मामले का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार के मंत्री अभद्र बोल से अपनी परवरिश, सोच और कार्यशैली को प्रदर्शित करते हुए ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन्हें घेरने की कोशिश इस पूरे मामले पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राकेश टिकैत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से कहीं न कहीं कृषि कानूनों को वापस सरकार ने लिया, उसके बाद ये पूरा आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ वक्त ठहरने के बाद, कुछ वक्त चुनावों में बिताने के बाद, हार का सामना करने के बाद अब इस तरह से एक बार फिर राकेश टिकैत जो है वो कहीं न कहीं अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए एक बार फिर किसानों का सहारा ले रहे हैं। किसानों के बहाने ही सही आज सरकार को घेरने की कोशिश है। और यही वजह है कि पूरे लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उनकी तरफ से एक बार फिर इस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टहनी को घेरने की कोशिश। लेकिन उस पर भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया है और कहा है कि मैं ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।